अपनी बेहतरीन एक्टिंग, सस्पिशियस एक्टिविटी और रिलेशंस की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनाते हैं, ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से वो अक्सर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल या कर देती हैं जिसकी वजह से वो अक्सर ट्रोल होती रहती है। और बात करेंगे उनके रिलेशंस और मैरिड लाइफ के बारे में। आप ये तुला लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली है और आप देखेंगे यहाँ पर लगन में ही तीन ग्रह बैठे हैं, केतु, चंद्र और मंगल यहाँ पर युति में है। दीपिका पादुकोण को अगर आप देखेंगे तो वो देखने में ना केवल खूबसूरत हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फिट, लंबी और एकदम स्पोर्टी लुक वाली हैं। दीपिका पादुकोण के पिता स्पोर्ट्स में थे और दीपिका पादुकोण भी पहले स्पोर्ट्स में जाने के लिए प्लानिंग कर रही थी, किंतु बाद में वे बॉलीवुड में आ गई। अगर आप देखेंगे तो मंगल का लगन पर प्रभाव पूरी तरह से दिखाता है कि ये लड़की फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, क्योंकि मंगल को एनर्जी का कारक ग्रह माना गया है। जब भी आप किसी जन्म कुंडली में लगन में मंगल का प्रभाव देखेंगे तो ऐसे लोगों की एकदम स्पोर्टी बॉडी होगी, स्पोर्टी लुक होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ ऐसे लोग मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर लग्न में ही चंद्र का प्रभाव भी है जिसके कारण इनको सुंदरता प्राप्त होती है। और क्योंकि लग्न में ही केतु भी है, केतु लंबाई का कारक ग्रह है, केतु को लंबी चीजों का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इनको एक अच्छी खासी हाइट प्राप्त होती है। लग्न वह स्थान है जिसके विश्लेषण के द्वारा किसी जातक जातिका के शरीर का किस तरह का बनावट होगी, किस तरह का रंग रूप होगा, यह सभी कुछ जाना, समझा और पहचाना जा सकता है। तो आपने देखा यहां पर किस तरह से केतु ने लग्न में बैठकर इनको लंबाई दी, चंद्र ने बैठकर इनको सुंदरता दी और मंगल ने किस तरह से इनको एक स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी बॉडी या कह सकते हैं स्पोर्ट्स से एक जुड़ाव दिया। इसके बाद लग्नेश शुक्र अगर आप देखेंगे तो यहां पर तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव कहा गया है, हैंड स्किल्स का और एफर्ट का भाव कहा गया है। तो इसलिए यहां पर लग्नेश ने तृतीय भाव में बैठकर इनको पराक्रम करने की क्षमता प्रदान की, जिसके कारण कि इन्होंने अपने बल पर अपना एक स्टेटस, अपनी एक पहचान बनाई। दीपिका पादुकोण का बॉलीवुड में कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं था। उन्होंने अपने ही दम पर, अपनी एक्टिंग के दम पर, अपने स्किल के दम पर ही सारी की सारी पहचान बनाई। और तृतीय भाव का स्ट्रांग होना यह चीज़ निश्चित करता है कि कोई व्यक्ति किसी न किसी ऐसे स्किल में पारंगत होगा, उसके अंदर इतना ज़्यादा एफर्ट होगा, इतना ज़्यादा पराक्रम होगा कि वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जन्म कुंडली का अगर तृतीय भाव बली नहीं है या लग्नेश का तृतीय भाव से या दशमेश का तृतीय भाव से संबंध नहीं है तो ऐसा जातक का पराक्रम शून्य होता है, ऐसे जातक के एफर्ट्स में कमी होती है, ऐसा जातक अपने एफर्ट्स के कारण जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो तृतीय भाव में इनका शुक्र, जो कि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जीव कारक ग्रह भी है और यहां पर लग्नेश भी है, तृतीय भाव में बैठकर वो इनकी सफलता को एंश्योर करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे दसम भाव जो कि कर्म का भाव है, कर्मी स्वयं से लग्न में बैठा है और अपने मित्र मंगल के साथ में बैठा है। तो ऐसे में कर्मेश का केंद्र में जाना यहां पर इनके कर्म में, इनकी सफलता में बहुत ही ज्यादा सक्सेस के योग पैदा करता है। साथ ही साथ नाड़ी ज्योतिष में शनि को कर्म का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है। कर्म कारक शनि यहां पर द्वितीय भाव में बैठा है और शनि से द्वितीय भाव में, शनि से अगले ही भाव में लग्नेश होकर शुक्र बैठे हैं। शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव आता है जिसके कारण कि यहाँ पर एक धन का योग बनता है, सूर्य का प्रभाव आता है, बुध का प्रभाव आता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर प्रसिद्धि के योग बनते हैं। आप कोई भी ऐसी जन्म कुंडली देखें जिसमें कि शनि से द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो और स्पेशली तृतीय भाव का प्रभाव लेकर या छठे भाव का प्रभाव लेकर बैठा हो, तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह
एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, योग की तरह माने जाते हैं। श्री आर.जी. राव जी भृगुनंदी नाड़ी में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे के त्रिकोण में हो तो उनको युति की तरह माने, क्योंकि त्रिकोण सेम तत्व के होते हैं, सेम डायरेक्शन के होते हैं। तो इसलिए सेम तत्व वाली राशियों में, सेम डायरेक्शन वाली राशियों में जब कोई ग्रह बैठते हैं तो वो एक दूसरे पर प्रभाव रखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शुक्र, जो कि यहाँ पर लग्नेश है, तृतीय भाव में बैठकर सप्तम भाव में बैठे राहु से संबंध बना रहा है, जिसको कि नाड़ी ज्योतिष में नागमणि योग कहा गया है। आप देखेंगे जिस भी स्त्री की जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। इसलिए आप जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का होरोस्कोप देखेंगे, उन सभी में 95% तक होरोस्कोप में आपको शुक्र का राहु से किसी ना किसी प्रकार संबंध मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो बात हुई उनके सक्सेसफुल होने की, उनके लुक और अपीयरेंस की। अब बात करते हैं कि वो कौन से योग हैं जिसके कारण कि वो अक्सर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। देखिएगा, इनके लग्न में ही केतु विराजमान है और केतु सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का कारक है। जब केतु किसी के लग्न पर प्रभाव देता है तो ऐसे लोग कई बार या तो सनकी हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करते रहते हैं जिससे कि उनको कहीं ना कहीं अटेंशन मिलती रहे, या फिर उनका जो दिमाग है वो लीक से हटकर चलने लगता है। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ केतु देता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे सूर्य इनके तृतीय भाव में बैठा है और सूर्य के ही त्रिकोण में राहु है, तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर भी राहु का प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए ऐसे जातक कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी अपनी प्रसिद्धि, अपने नेम फेम पर एक पूरा आघात होता है। ये कह तो देते हैं, कर तो देते हैं, किंतु उससे इनकी अपनी इमेज कितनी खराब होती है ये अपना सोचते भी नहीं है, क्योंकि केतु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भी है। तो कई बार ऐसे लोग अचानक भी कर देते हैं और प्लानिंग के साथ भी करते हैं। तो जो भी होता है एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इनकी, ऐसे जातकों की प्रसिद्धि पर, नाम पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, इनकी मैरिड लाइफ की। तो देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में बुध को, चंद्र को आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड का कारक ग्रह माना गया है। अब यहां पर आप देखेंगे बुध शुक्र के साथ युति में है और तृतीय भाव में है। तृतीय भाव आपके फ्रेंड्स का भाव है। तो इसलिए बुध का शुक्र के साथ ये संबंध दिखाता है कि इनके अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहे हैं, जो कि बाद में रिलेशनशिप में बदल गए। और जिस तरह से केतु का प्रभाव लगन पर है, सूर्य पर राहु का प्रभाव है, बुध पर राहु का प्रभाव है, तो ये चीज़ें दिखाती है कि इनको कहीं ना कहीं उन रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, या फिर वो कहीं ना कहीं इनकी प्रसिद्धि में, इनके नेम फेम में एक कलंक की तरह उभरे हैं। अब मंगल को नाड़ी ज्योतिष में क्योंकि पति का कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए मंगल पर आने वाले प्रभाव, सप्तम भाव पर आने वाले प्रभाव इनकी मैरिड लाइफ और इनके हस्बैंड के बारे में बताएंगे। तो आप देखेंगे इनके सप्तम भाव में सबसे पहले तो राहु बैठा है। सप्तम भाव में जब भी राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, स्पेशली अगर उनके साथ युति में कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर एक डिस्टर्ब मैरिड लाइफ के या डिस्टर्ब रिलेशनशिप के योग बनाता ही बनाता है। और यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे राहु पर चंद्र का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, यह भी मल्टीपल रिलेशंस का योग है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पति कारक मंगल केतु के कंट्रोल में। जब भी किसी जन्म कुंडली में आप स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसी लेडी को उसका हस्बैंड कभी भी फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ऐसी लेडीज़ के साथ कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि ऐसी लेडीज़ का अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव है। केतु क्या है, मंगल की एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। तो पति के साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं या उनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस होती है कि पति अपनी एनर्जी को पूरी तरह से शो नहीं कर पाता, अपने स्किल को पूरी तरह से कई बार शो नहीं कर पाता, या फिर शादी के बाद उसके प्रोफेशन में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आती है जिससे पत्नी का
अपने पति से कहीं ना कहीं मोहभंग होता जाता है। जब भी आप देखेंगे मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव है तो ऐसी लेडी का जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, किंतु क्योंकि वो अपने परिवार में, अपने समाज में अपने पत्नी के बराबर स्टेटस प्राप्त नहीं कर पाता, अपने आप को उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर पाता, या फिर अपनी पत्नी के सामने उतना ज़्यादा अपने आप को रख नहीं पाता है, तो इसलिए इनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इश्यूज़ होते ही होते हैं, जो कि दीपिका की लाइफ में भी डेफिनेटली हो ही रहा होगा। इसलिए जब भी किसी महिला की कुंडली में हम मंगल केतु का योग देखते हैं, और यहाँ तो क्योंकि चंद्र भी है, चंद्र भी अगर मंगल के साथ होता है तो हस्बैंड कई बार ओवर इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही सटीकता से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं रहने वाली। अगर ऐसे लोग अगर अपनी मैरिड लाइफ में कंटिन्यू करते भी तो वो केवल एक एडजस्टमेंट के लेवल पर करते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं होता। फीमेल की तरफ से ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि फीमेल को सेटिस्फैक्शन नहीं होता उसके इनकम से, उसके प्रोफेशन से, या उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट से, या उसकी एक्टिविटीज़ से। किंतु हस्बैंड जो होता है, लड़का जो होता है, वो अपने रिलेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से डिवोटी होता है। तो कई बार इसलिए रिलेशनशिप नहीं टूटते, मगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। हालांकि इनके 7th हाउस में क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, तो इसलिए इनकी रिलेशनशिप में तो संभव है कि इससे भी ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति और 7th भाव की स्थिति किसी भी रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।